हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइफस्टाइल। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है, अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए। तो लाइफस्टाइल से मेरा मतलब यही है कि भी आपको किस तरह जीना चाहिए, हमें किस तरह जीना चाहिए, सोसाइटी में किस तरह रहना चाहिए। तो ये देखो, जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई हम अपने आसपास देखते हैं और उसी से हम ये एनालिसिस करते हैं कि एक अच्छा जीवन कैसा है। अगर सब चीज़ों का सारांश सुनना चाहो तो यही है कि भाई एक दूसरे के साथ मीन्स किसी दूसरे के साथ ऐसा बिहेव करिए कि जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव करे, पहली बात। और ये तो एक था एक तरह से भाई जो जिस्ट आप कह सकते हो इसका कि भाई जियो और जीने दो, और जिस तरह चाहते हो कि दूसरा मेरे साथ व्यवहार करे वैसा आप भी करें, तो दुनिया अपने आप संभल जाएगी। लेकिन मेनली हम अब चलेंगे कि भाई सोसाइटी में लोग किस तरह रहते हैं और भाई किस तरह रहना चाहिए। ये एक तरह से डिफरेंट स्टेटा पे डिपेंड करता है कि आप किस तबके यानी कि किस इकोनॉमिक और किस स्टेटस से आ रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि सपोज़ करो कि भाई आपने बड़ी हार्डशिप देखी है, आपको भाई एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हुए आपने जीवन जिया है, तो आपका ड्यूटी डिफरेंट बनता है। और जिसने भाई चांदी जो एक तरह से भाई चांदी के चम्मच से ही जिसने भाई पैदा होते ही दूध पिया है, तो उसका एक डिफरेंट लाइफस्टाइल होगा। तो हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिकली स्टेटस जैसा रहा है, जिस तरह का सिविलाइजेशन आप रहे हो, उसके ऊपर जीने का आधार बनता है। लेकिन अगर हम एक एवरेज लेके चलें तो उसमें हम यही कह सकते हैं कि भाई कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि भाई जीवन यापन ठीक ढंग से चल सके। कि भाई जैसे कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो हमारा स्वास्थ्य सबसे अच्छा रहना चाहिए। ये एक जीने की कला है, क्योंकि स्वास्थ्य ही अगर आपका ठीक नहीं है तो आपके लिए पूरी दुनिया बेकार है। कितने भी पैसे हो, कितने भी आपके पास ज्ञान हो, दैट डजंट हैव एनी मीनिंग एंड यू विल बी यूजलेस। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि भाई साइंटिस्ट भी जो बूढ़ा होता है तो नोबडी केयर फॉर हिम मतलब यही हो सकता है कि भाई यही कह सकते हैं कि भाई एक तरह से भाई हम एक और एग्जांपल देते हैं। कोई भी एक तरह से मान लो कि गवर्नमेंट सर्विस किसी बड़े ओहदे पे यार कुछ ऐसे खास ओहदे पे जिसको उसका खास दबदबा है और भी लोग उससे भाई डरते हैं क्योंकि उस तरह का उसके पास पोर्टफोलियो है। लेकिन एक वो है बेचारा पीएम जो सेवा में लगा रहता है और भाई हर समय भाई अपने जो सीनियर्स और अपने जो है उनकी सेवा में ही तत्पर रहता है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो आप उसको मानिए, उन दोनों की वही एक तरह से कीमत है कि जब बल्ब फ्यूज हो गया तो एक पीएन का भी वही स्टेटस है और एक बड़े ओहदे वाले का भी वही स्टेटस है। वो एक नॉर्मल सिटीजन है। जिस तरह से एक भाई गरीब है उसी तरह अमीर है, जिस तरह ज्ञानी है उसी तरह अज्ञानी है। तो यानी कि जब एक वो पावर हट जाती है, पावर भी डिफरेंट तरह की होती है। भाई एक तरह से गवर्नमेंट पावर होगी, इकोनॉमिक पावर होगी, भाई मसल्स पावर होगी, और भाई एक तरह से ब्यूटी पावर होगी। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ दैट। बट जीवन का हम अब मेन मुद्दे पे ये आते हैं कि भाई हम किस तरह जिए। तो जिस तरह का आपका स्टेटस है तो कम से कम आप इतना तो करिए कि भाई आपका जीवन यापन सही चल सके, आपका परिवार का जीवन यापन सही चल सके, और कम से कम भी भाई आपका जो परिवार है, आपके बच्चे हैं, वो अपनी अडल्ट एज को एक अच्छे भाई किसी अभाव में ना निकले। और भाई जब 20-25-30 साल के जब हो जाए तो तब तक ये एक तरह से आपकी जिम्मेवारी होती है। ये बात दूसरी कि आजकल बच्चों को 30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा नौकरी नहीं मिलती है, वो तो उनका उनमें जीवन यापन ही चलता है। तो कभी कभी ऐसा फेस आता है, हार्डशिप आती है कि भाई पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ता है। तो मेरा भाई पेरेंट्स से भी यही है कि भाई आप लोगों ने संघर्ष किया है, आप लोगों के टाइम में इतने ज़्यादा खर्चे नहीं थे, ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं थी, वो एक अलग बात था। लेकिन उस तरह से उस टाइम एक ऐसा एटीट्यूड था कि हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सेव करना है और उस सेव से हमें कुछ इस्टेब्लिश करना है। तो अगर इस्टेब्लिश आपने इतना कर दिया है कि बच्चे भाई 25-30 साल तक मतलब उनको कोई अभाव नहीं महसूस होने दिया, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा रहा। और इतना ही हमें करना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भाई वो कहते हैं ना कि अगर भाई आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स मेरे कहने का मतलब आपके जो सक्सेसर हैं,
अगर उनमें कुछ ज्ञान और दम हुआ तो अपने लिए खुद ही अर्न कर लेंगे, और अगर वो बेवकूफ़ हुए तो आपके अर्निंग किया हुआ भी वो स्पाइल कर देंगे। तो उतना ही करो कि भाई जितना मतलब आप एक तरह से भाई किसी अभाव का वो हिसाब नहीं रहे, और अच्छी तरह जीवन यापन हो, और ज़्यादा इसमें खर्च करने की, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल की जनरेशन है, उनका आज से ये है कि भाई कल का किसने देखा, भाई आज का हमारा अर्निंग आज भाई हमारी एक तरह से एक्सपेंस होना चाहिए, सेविंग की ज़रूरत ही नहीं, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो एक लाइफ़स्टाइल का हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह आपके आसपास के लोग हैं, जिस तरह की भाई लाइफ़स्टाइल चली हुई है, आप किसी बैड हैबिट का शिकार मत हो, और अपने जीवन को बड़ी अच्छी तरह चलाओ। घर में अगर कोई स्केर्सिटी नहीं है तो एंजॉय करो और जीवन को पूरी तरह से जिए। अब बात ये आती है कि भाई सोसाइटी में किस तरह कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी ख़राब है, किस तरह रहना चाहिए, किस तरह नहीं रहना चाहिए। तो सब एक तरह से गुरु मंत्र यही है कि भाई जो चीज़ें आपको अच्छा ना लगे वो दूसरों के साथ मत करिए, ऐसी बैड हैबिट्स मत पालिए जिससे आपके नियर एंड डियर और आपकी सोसाइटी में जो आपके साथ रहने वाले हैं वो एक तरह से आपसे भाई आपकी एक्टिविटी उनको अच्छा ना लगे। तो बस यही एक लाइफ़स्टाइल है, और उसमें आप ये भी कह सकते हो कि भाई खान पीन में आप स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए वो भी कुछ चीज़ें छोड़ दो, जैसे कि भाई वाइट में क्या आता है कि ज़्यादा नमक नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा शुगर नहीं होनी चाहिए, भाई मैदा का यूज़ मत करो, और एक तरह से भाई आप ज़्यादा ऑयल का यूज़ मत करो, शरीर को फिट रखो। अगर आप शरीर फिट रहेगा तो दुनिया फिट रहेगी। तो ये तो हमारा ये था कि भाई शरीर आपका फिट है तो सब कुछ फिट है। अब हम दूसरे नंबर पे जाते हैं कि भाई दूसरे नंबर हमारे पास कुछ फाइनेंस होना चाहिए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि पैसा ही वो चीज़ें हैं, अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है। तो पैसा बहुत ज़रूरी है, आप पैसे पे ध्यान दीजिए, संघर्ष कीजिए, अर्निंग कीजिए, और अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, और भाई ज़्यादा इधर उधर की पॉलिटिक्स की बातों में ज़्यादा न फंस के आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। देखो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि एक फेस चलता है, जो पहले ही लाविश ज़िंदगी जी रहे हैं, तो क्या है कि पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ ऐसा होता जाता है कि उनकी जो जनरेशन्स है वो लेथार्जिक हो जाती है, और उनमें संघर्ष करने की हिम्मत नहीं रहती। तो फिर ये साइकिल वापस चलना स्टार्ट हो जाता है। जो आज टॉप पे धीरे धीरे वो डाउन जाएगा, डाउन जाएगा, डाउन जाएगा, फिर वो अप आएगा, अप आएगा, तो साइकिल चलता रहता है। तो ये साइकिल लंबा चल सके, हालांकि एक तरह से आप कितना भी कोशिश करो इस साइकिल को तो चलना है, लेकिन कितना हम इस फेस को, यानी कि एक सर्टिफिकेशन को फेस को, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के फेस को हम कितना लंबा ले जा सकते हैं, वही हमारा अचीवमेंट है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट था कि भाई पैसा होना चाहिए, तो पैसे के लिए संघर्ष ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है, हार्ड वर्क ज़रूरी है। तो वो आपको करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो पैसे के बाद भाई यही होगा, पहले तो आपकी भाई एक तरह से स्वास्थ्य सही है, दूसरी आपका आपको पैसा है, तीसरा अभी यही आता है कि भाई आप अच्छे कामों में एक तरह से रुचि रखिए। आप अपना जो अच्छे काम, मेरा का मतलब ये जिसके पास अभाव है, जिसके पास किसी स्केर्सिटी है, जिसकी जो समस्याएं हैं, यू ट्राई टू हेल्प देम, ट्राई टू सोल्व देम। और भाई देखो आपको तो ऊपर वाले ने एक तरह से इस तरह का शरीर और स्वास्थ्य भी दिया है, इस तरह का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, एक फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी दी है। बस उसके बाद यही बचता है कि हमें एक मानवता की सेवा में भाई हमें ध्यान देना चाहिए, और जितनी हमारे से हेल्प हो सके उतनी हमें हेल्प होनी चाहिए, जितनी हमें हेल्प करनी चाहिए। ये बात अलग है कि जो आपके लाइफस्टाइल है, आप जैसे जीना चाहिए वैसे जिए, बट अपने शरीर को मत ख़राब करिए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को ख़राब मत होने दीजिए, और आप अपनी सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन भी ख़राब ना हो। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। आपकी जो लाइफस्टाइल है वो एक तरह से झिंगा लाला है, उसमें किसी तरह का कोई कमी नहीं है। ये हम ये कह सकते हैं भाई जियो और जीने दो, और एक तरह से भाई अच्छी लाइफ और सर्टिफिकेशन लाइफ हम जी सकते हैं। तो मेरा मेन मुद्दा यही था कि भाई इन 3 पॉइंट को लेके हम चले हैं, और इस पे ध्यान देते हुए, और इन सब का जो हम ये कह सकते हैं कि भाई टूल क्या है, टूल सिर्फ एक संघर्ष है, एक हार्ड वर्क है, और एक प्रिजर्वेशन है।
अगर इस पे आप ध्यान देते रहे तो अपने सारे फेस को आप अच्छी तरह से निकाल लोगे और आपका लाइफ आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।